गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्टडी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? बता दें कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये PSLV का पूरा नाम है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? साथियों, रेडवुड सिकोया विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला? किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के रूप में ऑस्कर अवार्ड मिला? तो पैरासाइट नामक मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में विमुद्रीकरण 2016 में हुआ। विमुद्रीकरण मतलब जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 और 500 के नोटों को बंद कर दिया था, उसे ही हमने विमुद्रीकरण बताया है। विमुद्रीकरण 2016 में हुआ था। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है उसके शरीर में रक्त का थक्का जमने में परेशानी होती है। अगर उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है तो उसका रक्त स्राव बंद नहीं होता और वहाँ रक्त का थक्का नहीं जमता, इसलिए विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था? 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। उसकी क्या मांग थी? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, BRAC का पूरा क्या नाम है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न है, किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया? तो IBM नामक कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती है? मरीचिका नामक एक घटना होती है जिसके कारण रेगिस्तान में जो रेत है वह पानी की तरह चमकती है। इसे मृग मरीचिका के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, गर्मियों के महीने में आप सड़कों पर जाते होंगे और पेड़ों की परछाई आपको दूर से ऐसी दिखाई देती होगी जैसे वहाँ पर पानी भर रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके नज़दीक पहुँचते हैं तो आपको वहाँ परछाई दिखती है। यही घटना रेगिस्तान में मरीचिका के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? कोणार्क मंदिर, आगरा फोर्ट, हवा महल और एलिफेंटा की गुफाएं ये यूनेस्को की विश्व धरातल सूची में विरासत सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। 17 दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो इस 17 दिसंबर 2020 तक इंग्लैंड T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर था। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। MS वर्ड में F7 की किस कार्य में प्रयोग की जाती है? वर्तनी और व्याकरण अशुद्धियों को चेक करने के लिए हम F7 यानी फंक्शन की में से जो F7 की होती है उसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक शाहजहां की पुत्री द्वारा बनाए गए मकबरे से पूछा गया। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो कॉफ़ी और चाय नगदी फसल की खेती है। अगला प्रश्न है, एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है?
तो इरडा नामक संस्था जो है वह बीमा को नियमित करती है। बीमा कंपनियों को इरडा की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वह उनके बीमा को नियमित करती है। भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? भटियाली लोकगीत पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय दोस्तों।